नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है विद्यार्थियों। जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। जी हाँ, इंडियंस आर्मी जीडी के लिए मैं विशेष रूप से वीडियो बना रहा हूँ। आज का अपन का टॉपिक वर्ग रहेगा विद्यार्थियों। आपको बता दें, इंडियंस आर्मी के साथ साथ ये टॉपिक आपके इंडियन एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए और अदर कंपटीशन एग्जाम जैसे पटवार है, रीट है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला। जी हाँ, बिल्कुल बहुत ही अच्छा वीडियो होगा। बिल्कुल आपको अच्छा सेशन मिलेगा विद्यार्थियों। आप 20 मिनट, जो भी 15-20 मिनट की क्लास होगी वो आप मेरे को दे दीजिए। इसके बाद आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल दोगे, चुटकुम निकालोगे। आपको बोल दे कोई 98 का वर्ग निकालो, 97 का निकालो, तो आप फंस जाते हो विद्यार्थियों। प्राय आप 20-25 तक वर्ग तो याद कर लेते हो रट के, लेकिन बाद में मान लो घुमा के आ जाए 77 का वर्ग निकालिए तो आपको वहाँ बहुत ज़्यादा समय लगता है। उसी समय को बचाने के लिए मैं आपके सामने एक शानदार 2 ट्रिक्स लेकर आ रहा हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। तो ध्यानपूर्वक समझिए, बढ़िया रजिस्टर डालिए, आज से टॉपिक की शुरुआत कीजिए और निरंतर अपने टॉपिक लिखते जाइए। वादा करता हूँ दोस्तों की पूरा आपको सिलेबस A1 तरीके से करवाऊंगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो आपकी विशेष मांग पर मैं क्लास ले रहा हूँ विद्यार्थियों। आज का अपन का टॉपिक है वर्ग। विद्यार्थियों क्या टॉपिक है? वर्ग। और वर्ग को कहते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, वर्ग और वर्ग मूल दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं, लेकिन यहाँ पहला मैं यहाँ वर्ग ले रहा हूँ जो इंडियन आर्मी जीडी की सिलेबस मैथमेटिक्स में दे रखा है। विद्यार्थियों आपको बता दें, आपके एग्जाम में मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। यही आपके जो नंबर है वो आपको मेरिट में जगह देते हैं, यानी आपके सिलेक्शन को क्या करते हैं? प्रभावी बनाते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, बिना देरी की आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वर्ग होता क्या? छोटी सी मैं परिभाषा लिखूंगा, हालांकि परिभाषा एग्जाम में नहीं आती, फिर भी मैं वर्ग पढ़ा रहा हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि वर्ग होता क्या। तो किसी संख्या को, क्या है विद्यार्थियों? किसी संख्या को पुनः उसी संख्या से गुणा किया जाए। किसी संख्या को पुनः उसी संख्या से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या क्या कहलाती है विद्यार्थियों? क्या कहलाती है मेरे लालों? वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है। ठीक है, तो किसी संख्या को पुनः उसी संख्या से क्या कर रहे हो? गुणा कर रहे हो, तो जो आपकी संख्या प्राप्त होगी वही वर्ग कहलाएगी। जैसे 23 है और 23, क्या बोला? किसी संख्या को यानी 23 को पुनः उसी संख्या यानी 23 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो प्राप्त संख्या होगी 523 प्राप्त होगा। देखना विद्यार्थियों, सॉरी 529 प्राप्त होगा और यही क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी, क्योंकि 23 का वर्ग कितना होता है? 529 होता है। ठीक है, अब विद्यार्थियों प्राय आप छोटी क्लासों में से रटते आ रहे हो डायरेक्ट वर्ग, लेकिन वर्ग निकालने के मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। कम से कम आपको 100 तक वर्ग निकालने के लिए 10 तक का वर्ग याद करना पड़ेगा, जो सभी को याद है कि जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289 होता है विद्यार्थियों, 18 का 324 होता है, 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है। ऐसे करके आप 25-30 तक मान लो रट रहे होंगे। ठीक है, अब विद्यार्थियों मैं आपके सामने एक ऐसी ट्रिक प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये रटना नहीं है, आपको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैं आपके सामने अच्छे से अच्छे कंसेप्ट प्रस्तुत कर सकूं। पहला ट्रिक विद्यार्थियों, ट्रिक का नियम क्या रहेगा? TRIC। ट्रिक नंबर फर्स्ट है। ट्रिक नंबर फर्स्ट है, यदि इकाई का अंक, यदि वर्ग निकालते वक्त इकाई का अंक 0, 1, 2, 3 है, तो यदि वर्ग इकाई का अंक आपका 0, 1, 2, 3 आ जाए तो आपको किस टाइप से वर्ग निकालना। ठीक है, तो विद्यार्थियों आपको 10 तक तो आते ही सबको। जैसे मान लो कि 10 का ही निकालना, किसका निकालना? 10 का निकालना, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 0 है। तो आप 10 को इस प्रकार से लिख दोगे। क्या करोगे? इस प्रकार से लिख दोगे। अब देखिए, यहाँ पहली संख्या का वर्ग निकालना। पहली संख्या क्या है? 0। 0 का वर्ग कितना होता है? 0 होता है। और 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। अब दोनों इन संख्याओं को आप क्या करोगे? थोड़े गैप से लिखोगे। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ नीचे आना आपको। 1 को 0 से गुणा करो, कितना होगा? 0। 1 into 0 कितना होगा? 0।
और जीरो को फिर 2 से गुणा करोगे कितना होगा, जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो को किसी संख्या से गुणा किया तो क्या होगा, जीरो होगा। अब इस संख्या में आपको ये ध्यान देना है कि आपका अगर वर्ग निकालते समय एक अंक 0 1 2 3 आ रहा है तो आपने पहली संख्या का यहाँ जो वर्ग निकाल के लिखा, दूसरी संख्या का जो वर्ग निकाला वो लिख दिया, फिर आपने 1 और 0 को गुणा किया, कितना आया, 0, 0 का डबल किया, कितना आया, 0 आया। तो राइट हैंड साइड से आपको एक अंक छोड़ के क्या करना है, 0 बीच में एडजस्ट करना, फिर इसको जोड़ देना है, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1। अब आपको सर ये तो सिंपल था, आपको आता था, चलिए इसी प्रकार मैं 12 का निकाल देता हूँ। एक अंक कितना विद्यार्थियों, 2 है, तो 2 का वर्ग डायरेक्ट कितना होता है, 4, 1 का वर्ग कितना होता है, 1। इसके मध्य गैप रखना है, इसके मध्य क्या रखना है, गैप रखना है, ठीक है। अब गैप किस में रखना है, किस में नहीं रखना, कि जिसमें 0 1 2 3 आए वहां रखना, बाकी वाला में नहीं रखना है, ठीक है। बाकी वाला ट्रिक एक अलग सेट होगा। आपको पहली बार हो सकता है कि थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन बाद में आपको कि सर अब तो हम चुटकियों में क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 1 का पहाड़ा 2 बार बोलो, या 2 का पहाड़ा 1 बार बोलो, 2 एकम 2, और 2 का डबल कितना होगा, 2 दूनी 4, एक अंक छोड़ के 4 यहाँ बीच में एडजस्ट करना, 4 का 4, 4 का 4, 1 का 1, 12 का कितना होता है, 144। अभी ठीक आपने जाना था। अभी इसी प्रकार मैं मान लो 32 का आपको बताता हूँ, 32 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखिए विद्यार्थी 2 का कितना हुआ, 4, 3 का कितना हुआ, 9, 3 का कितना हुआ, 9, यहाँ गैप से लिखना है क्योंकि एक संख्या बीच में एडजस्ट टाइप करनी पड़ेगी। अब 3 का पहाड़ा 2 बार बोलिए, 3 2 कितने होते हैं, 6, और 6 2 मतलब डबल करना है, स्क्वायर नहीं करना है। यहाँ पे आपको स्क्वायर ऐसे लिखना है, तरीका है सिर्फ लिखने का, आपको 3 और 2 से गुणा करना, 3 2 6, और 6 का डबल कितना होता है, 12। अब राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़ करके 12 को आप इस प्रकार से एडजस्ट करना है। अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़ोगे तो 4 के 4, 2 के 2, और 9 और 1 कितने होते हैं, 10 होते हैं, 1024। अब आप जानना चाहोगे क्या सर 1024 होते हैं, आप हमें वेरीफाई करके बताओ। तो आइए 32 और 32 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, 3 2 6, मल्टीप्लाई करो, 3 2 6 और 3 3 कितने होते हैं, 9, ये 4 के 4, 6 और 6 12, एनसील 1 9 और 1 10, बिल्कुल 1024 1024। इसका मतलब हमारा ट्रिक क्या जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा, ठीक है। आगे और करते हैं 2-4 उदाहरण, ठीक है। ध्यान इतना ही रखना विद्यार्थियों की इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 0 1 2 3 के लिए, सिर्फ बाकी संख्याओं के लिए अलग ट्रिक लगेगा, ठीक है। अभी अपन मान लो 52 का निकाल रहे हैं, 52 का स्क्वायर निकालो। जैसे मान लो आपके एग्जाम में आ गया 52 का स्क्वायर होगा, अब आप 52 और 52 को गुणा करने बैठ जाओगे तो आपका बहुत ज्यादा समय लगेगा। फिर मैं आपको समय को बचाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ। तो 2 का स्क्वायर निकाल के रख दो, कितना होगा विद्यार्थी, 4। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। अब इनके मध्य मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का वर्ग निकाल, तो उसके मध्य आपको क्या करना, थोड़ा सा गैप रखना है। क्यों, क्योंकि अभी हम जो मल्टीप्लाई करके संख्या को एडजस्ट करेंगे वो यहाँ बीच में एडजस्ट टाइप होगी। 5 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे, 5 2 कितने हुए 10, और 10 का डबल कितना हुआ 20। 20 आप राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़ करके देखोगे, ये 20 मैंने लिख दिया। अब 4 का कितना हुआ 4, 0 का 0, 5 और 2 7, 2 का 2, ये बिल्कुल सही आंसर आएगा आपका 2704। इसी प्रकार आप मान लो 82 का निकालना, आप 82 का निकालिए, 2 का कितना हुआ 4 हुआ, 8 का कितना हुआ 64 हुआ, ठीक है। अब देखिए 8 का पहाड़ा 2 बार, 8 2 16, और 16 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 16 2 32, कितने हुए 32। 32 को यहाँ राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़ करके यहाँ लिखना 32, जोड़ो इसको, 4 का 4, 2 के 2, 4 और 3 7, 6 का 6, कितने हुए 67 24 हुए, बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। आप 82 और 82 को मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। अभी इसी प्रकार मान लो कि 93 का निकाल रहा हूं, इकाई का अंक कितना विद्यार्थी, 3 है 2 है या 2 है, क्योंकि मैंने ट्रिक में 0 1 2 3 की बात कही है, ध्यान रखना, ठीक है। आप अगर 94 का निकालना चाहोगे तो इस टाइप से नहीं निकलेगा। 3 का कितना होता है विद्यार्थियों, 9 होता है, कितना होता है 9 होता है, और 9 का कितना होता है 81 होता है। डायरेक्ट आपको 10 तक तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 9 का पहाड़ा 3 बार, 9 3 27, 9 3 27, ठीक है। और 27 दूने कितने होते हैं 54 होते हैं। राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़ दो और 54 को कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करके क्या करो, ऐड कर लो, जोड़ दो, ठीक है। जैसे जोड़ोगे तो 9 का 9 आएगा, यहाँ 4 का कितना आएगा रे 4 आएगा, और 1 और 5 कितने होते हैं विद्यार्थियों 6 होते हैं, कितने होते हैं 6 होते हैं। और 8 का क्या रहेगा मेरे फौजी भाइयों 8 रहेगा। उत्तर कितना आएगा 8649। अब आपको बताते क्या पता है सही है या गलत है, ठीक है। देखते हैं, वेरीफाई एक बार और कर लेते हैं। 93 और 93 को आप मल्टीप्लाई करके देखो, 3 3 कितने हो रहे 9, और 9 का पहाड़ा 3 बार बोलोगे, 9 3 27, कितने हो गए 27, ठीक है। मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा, फिर 9 का पहाड़ा 3 बार, 9 3 27 का 7, एनसीएल 2 और 9 9 81। 9 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, 81 81 और 2 कितने हो गए 83 हो गए। 9 का 9 हो गया, 7 और 4 14, एनसीएल 1 2 और 1 3, 3 और 3 6,
8 का कितना हुआ 8, बिल्कुल राइट आंसर 8649 8649। इसका मतलब ट्रिक बिल्कुल क्या है, सही है। अब किसी के मन में प्रश्न उठ रहा है कि सर क्या 103 का भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप 103 का भी निकाल सकते हो, 133 का भी निकाल सकते हो। बिल्कुल मैं आपको 103 का बता रहा हूं। 103 का अगर आपको स्क्वायर निकालना आ जाए एग्जाम में, डायरेक्ट ऑप्शन आ जाए, आप कैसे करोगे? तो ये आनंद फानंद आपको ये जल्दी से ट्रिक काम में लेना, 30 सेकंड में ट्यूशन करना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको समय बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्ट इसमें पहली संख्या 3 है, दूसरी क्या है 10 है, ऐसे मानना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 हुआ, कितना हुआ 9 हुआ। 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 हुआ। वही पहले वाली रणनीति अपनी, मैंने पहली संख्या दूसरी संख्या के मध्य क्या छोड़ा, गैप छोड़ा। अब क्या करोगे, अपने 10 और 3 लिया था, 10 और 3 को गुणा करोगे कितना हो गया 30, 30 का डबल करोगे कितना हो गया 60, 60 को यहाँ कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना है, राइट हैंड साइड से दाएं हाथ से एक अंक छोड़ करके। 9 का कितना हुआ 9, 0 का 0, 6 का 6, 0 1, बिल्कुल ये आपका आंसर आएगा जब आप 103 और 103 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इसी प्रकार मान लो आपको 133 का निकालना है स्क्वायर, 133 का निकालना। ठीक है, तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, 13 का कितना हुआ था 169। ठीक है, अगर मान लो आपको 101 से 200 तक करना है तो 20 तक का वर्ग याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा, 13 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, 13 एकम 13, 13 दो चाहे 13, कितने होते हैं 39, 39 और 39 कितने होते हैं 78 होते हैं, कितने होते हैं 78 होते हैं। तो ये 78 कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है। फिर देखिए 9 का 9, 8 के 8, 9 7 16, ऐसी 1 7 1 का 1, कितने हो गए 17 689। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एक ट्रिक काम में लेना। किस संख्या को ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा लफड़ा नहीं है, सिर्फ 0 1 2 3, यानी जिस संख्या में इकाई अंक 0 1 2 3 हो जाए तो उसके लिए ये संख्या लिखने का थोड़ा सा तरीका है, जो आप 4-5 एग्जाम्पल यहाँ देख करके करो, फिर खुद भी करके निकाल सकते हो। अब देखिए आपके सामने इसी टाइप्स का लगभग सेम ही है ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अब की बार मान लो कि अगर इकाई का अंक क्या आ जाए, इकाई का अंक अब की बार क्या आ जाए विद्यार्थियों, 0 1 2 3 नहीं आके क्या आ जाए 5 6 7 8 और कितना हो जाए 9 आ जाए, तो आपको किस प्रकार से करना। तो सबसे पहले जैसे मैंने 15 का निकालना, कितने का निकालना 15 का, तो 15 का आपको क्या करना, 5 का कितना होता है 25, 5 का कितना होता है 25, और 1 का कितना होता है 1 होता है, 1 का कितना होता है 1। ठीक है, अब देखिए 1 और 5 को मल्टीप्लाई करो कितना होगा 5 एकम 5, और 5 का डबल कर दो 5 2 10, 5 2 10। ठीक है, अब देखिए 5 2 10 के क्या लिखोगे आप 10 लिख दो। इसमें क्या हुआ कि यहाँ और यहाँ आपको गैप नहीं छोड़ना, यहाँ और यहाँ आपको क्या करना, गैप नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट लिखना। वहां तो अपन क्या करें, पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग निकालने के बाद क्या कर रहे थे, गैप छोड़ रहे थे विद्यार्थियों। लेकिन यहाँ आपको कोई प्रकार का गैप छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट 5 का वर्ग 25 और 1 का 1 निकाल दीजिए, फिर 1 को 5 से गुणा कीजिए, कितना हो गया 1 पंजा पंजो, यानी 5 हो गए, 5 का क्या किया आपने डबल किया, कितने हुए 10 हुए। 10 को इस प्रकार से लेके आप क्या करोगे, एडिशन करोगे, जोड़ करोगे, जोड़ कीजिए विद्यार्थियों, 5 के 5, 2 का 2 और 1 और 1 कितने हुए 2 हुए। ठीक है, 225 बिल्कुल आपको पता, 15 का स्क्वायर कितना होता 225 होता। इसी प्रकार 25 का, इसी प्रकार 25 का निकाल दिए, 26 का निकाल देते हैं, चलो 26 का स्क्वायर निकालते हैं। 6 का कितना होगा विद्यार्थियों 36, 2 का कितना होगा 4। ठीक है, ध्यान रखना उस ट्रिक में थोड़ा अपन गैप दे रहे थे, यहाँ कोई प्रकार का गैप देने की जरूरत नहीं है, और नीचे वाली संख्या में राइट हैंड से एक अंक छूट रहा है। 2 का पारा 6 बार 6 2 12, 12 का डबल कितना हुआ 24, राइट हैंड से एक अंक छोड़ और 24 लिख दो और जोड़ दो, ट्रिक फॉलो हो गया। 6 का 6, 3 और 4 कितने होते हैं 7, 4 और 2 कितने होते हैं 6 होते हैं। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों ट्रिक समझ में आ रहा होगा। आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि सभी भाइयों को इसका लाभ मिल सके और मैं आपके सामने नित्य नए कंसेप्ट के साथ लाइव रूबरू हो सकूं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए इसी प्रकार अपन 29 का अगर निकालते हैं तो देखिए 9 का कितना होगा 81 81। ठीक है, 2 का कितना होगा 4, अब 9 को 2 से गुणा करोगे कितने होगे 9 गुणा 2 18, 18 का डबल कितना हो गया 36, तो यहाँ 36 को इस प्रकार से एडजस्ट कीजिए, फिर इसको एडिशन मारिए, जोड़ कीजिए, 1 का 1 8 और 6 14 का 4 हैंसिल 1, 4 और 1 5, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए, बिल्कुल 841 सही आएगा। क्या इसी प्रकार हम सर 78 का निकाल सकते हैं? अगर एग्जाम आ गया 78 का क्या कीजिए स्क्वायर निकालिए, तो आपको क्या करना डायरेक्ट रफ में कार्य करना। 8 का कितना हुआ 64, 7 का कितना हुआ 49। ठीक है,
अब देखिए 7 और 8 को गुणा करो, 7 अठेरी कितना होता है 56, कितना होता है 56, और 56 का डबल कितना होता है 112 होता है, कितना होता है 112 होता है। ठीक है, 112 को इस प्रकार से आपको लिखना है राइट हैंड साइड से एक संख्या छोड़ करके। 4 का 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10 का 0 है, सिर्फ 1 4 और 1 5, 5 और 1 कितने हो गए 6 हो गए। बहुत सारे मैंने उदाहरण करवा दिए। अब देख इसी प्रकार विद्यार्थी मैं 108 का भी निकाल सकता हूँ, 108 का, 128 का, किसी का भी निकाल सकता है। पहली संख्या 8 का कितना हुआ 64, 10 का कितना हुआ 100 हुआ। ठीक है, फिर देखिए 10 को 8 से गुना किया कितना हुआ, 10 को 8 से गुना किया, 10 8 80, कितने हुए 80, 80 का डबल कर दो कितने हुए विद्यार्थियों 160, 80 का डबल कितना हुआ 160। ये 160 को इस प्रकार से लिख दीजिए। फिर एडिशन हमारी 4 का 4, 6 का 6, 6 का 6, 0 और 1 1 और ये 1 बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप कितनी भी संख्या तक का क्या निकाल सकते हो, वर्ग निकाल सकते हो। बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट है, पहली बार हो सकता है आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन आप रफ में 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल अच्छा कंसेप्ट है, जोरदार कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका आर्मी या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में आ जाता है तो आप निकाल सकते हो। विद्यार्थियों ये ट्रिक आर्मी के लिए तो उपयोगी है ही है, साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा तथा विभिन्न 6 से जो 10 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं उस तक भी क्या है ट्रिक इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है विद्यार्थियों, अभी वर्ग के और भी कई प्रकार के जो कंसेप्ट है, छोटे छोटे जो रूल्स रहते हैं कि परीक्षा में कौन से रूल्स फॉलो करें, कौन से प्रॉपर्टीज फॉलो करके सवाल गलत नहीं हो, तो इस प्रकार के सारे मैं आपको सेशन दूंगा विद्यार्थियों। आप बने रहिए विश्वास करके हमारे चैनल पर, और जो भी वीडियो आता है उसको शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। अगर आपको कोई भी प्रकार की समीक्षा चाहते हो या मेरे से कोई त्रुटि रहती है या आप कोई सवाल पूछना चाहते हो तो आपका कमेंट बॉक्स खुला है, आप आसानी से कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय वंदे मातरम, धन्यवाद।